Good morning, children. Today's lesson is the tsunami. It is the second chapter of class 8th English literature, Honeydew. Tsunami क्या होता है? What is tsunami? Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जैसा आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा, ये इसका नाम सुनामी रखा गया है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है और उस भूकंप के कारण जो समुद्र का पानी जो होता है उसमें जो लहरें, इट जनरेट्स इन अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वे, दैट इज़ कॉल्ड सुनामी। सो ऐसा कब हुआ था? तो ऐसा 26 दिसंबर 2004 को हुआ था, जिसका नाम सुनामी रखा गया था। इट हिट्स द थाईलैंड फर्स्ट एंड देन इट हिट्स सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और कुछ कोस्टल एरियाज तमिलनाडु को हिट किया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग कुछ बच गए हैं, जो बच गए हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा था, किस तरह से वहाँ की स्थिति थी। Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. इसका मतलब होता है कि क्या एनिमल्स को सुनामी के बारे में पहले से पता चल गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ स्टोरी है जो लोगों ने शेयर की, उससे पता चलता है कि हाँ, एनिमल्स को पहले से ये मालूम हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. What is the meaning of archipelago? Means a group of many islands and the surroundings. ऐसा आइलैंड्स जो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बने हैं और आसपास पूरा उसका समुद्र है, दैट इज़ कॉल्ड आर्चिपेलागो। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी क्या है, ऐसे ही आर्चिपेलागो का एक पार्ट है। आर्चिपेलागो है पेलागो कि यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड्स है, बहुत सारे इकट्ठे एक जगह समुद्र के अंदर। उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो बच गए, वो कहानी वहाँ के सिचुएशन बताते हैं कि क्या उन्होंने देखा, कैसे सुनामी आया और क्या हुआ, कैसे वो लोग बच गए, ये बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है इग्निशियस। ये कौन है? इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। ये कच्छल एक प्लेस है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था वो। उसकी वाइफ उसे उठाती है 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसको उठाती है क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि अर्थक्वेक आया है। तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ। वो फटाफट टेलीविज़न को वहाँ से उतारता है टेबल पर से और ग्राउंड पे रख देता है ताकि वो गिरे और ना टूटे, ताकि वो गिर नहीं जाए या कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए वो उठा के नीचे रख देता फटाफट। फिर वो अपने फैमिली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, दौड़ लगाते हुए बाहर निकल जाता है। जब वो ट्रेमर्स आता है, ट्रेमर्स का मीनिंग होता है स्लाइट शेक। अर्थ ट्रेमर्स का मतलब होता है जब अर्थ वाइब्रेट करता है। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जब उन्होंने क्या देखा, जब ये भूकंप, जब ये धरती का कांपना, कंपन, ट्रेमर्स रुक गया, तो उन्होंने क्या देखा कि समुद्र की जो लहरें, समुद्र का जो पानी है वो काफ़ी ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा था। इट वॉज राइजिंग। तो काफ़ी इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। केओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, मतलब ही वॉज टोटली इन डिसऑर्डर फॉर्म। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी कन्फ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। तो वो क्या करता है, 2 बच्चों के साथ, टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स। अब 2 बच्चे जो है उसके मदर के फादर और मदर्स के ब्रदर के उंगली हाथ पकड़ते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन। वो उन्हें वापस कभी नहीं देख पाता उन बच्चों को। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ड अवे। और उसके वाइफ भी स्वेप्ड अवे मीन्स उसके वाइफ भी उस लहर, जो पानी आता है तेज, उसके बहाव में वो बह के चले जाते हैं। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उनके साथ जो 3 बच्चे आते हैं सिर्फ वही बच जाते हैं। दूसरी कहानी है संजीव की। संजीव बताता है, जो कि वो पुलिसमैन है। संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव कच्छल आइलैंड में निकोबार ग्रुप के एक कच्छल, मतलब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट है कच्छल, वहाँ पे वो नौकरी करता पुलिसमैन की। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो किसी तरह से अपने आप को बचाने में मैनेज कर लेता है, वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है।
हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और अपनी वाइफ को और अपने बेबी डॉटर को भी उस वेव से बचा लेता है. बट when then he heard cries for help from the wife of John the guest house cook. लेकिन जैसे वो गेस्ट हाउस कुक जो है उसके जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनता है चिल्लाने की और हेल्प मांगने की आवाज़ सुनता है, तो वो जल्दी से उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टू सेव हर उसको बचाने के लिए वो जल्दी से पानी में कूद जाता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता है. दोनों के दोनों वो पानी में बह के चले जाते हैं. उसका कहानी है मेघना की, जो कि 13 साल की लड़की है. 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. वो मेघना जो और उसके साथ 77 पीपल भी पानी में अपने पेरेंट्स के साथ वो पानी में बह कर चले जाते हैं. She spent 2 days floating in the sea. वो कम से कम समुद्र में 2 दिन तक वो बहती रहती समुद्र में. वो कैसे बहती रहती है, तो वो वुडन का डोर रहता है जिसके ऊपर वो पकड़ के वो 2 दिन तक इस तरह से पानी में इधर से उधर बहती रहती है. 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स. वह 11 बार रिलीफ मतलब जो लोगों को मदद करने के लिए आते हैं, तो वो उसने 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देखा. बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो देख नहीं पाई थी. बिकॉज शी वॉज ब्रॉट टू द शोर by a wave and was found walking on the seashore in a daze. अब वो क्या करती है, वो बस उस जो वेव्स है समुद्र की जो लहरें उसके द्वारा वो किनारे पे लाई जाती है और वहीं पे वो पड़ी रहती है. दूसरी कहानी अलमाज जावेद की, जो कि 10 साल का है 10 साल की है. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल जो कि पोर्ट ब्लेयर में है. पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है. उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसके फादर पेट्रोल पंप में काम करते हैं. उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है जिसमें उसके फादर के पास पेट्रोल पंप है. हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकोरी आइलैंड्स. उसकी जो मदर है रहीला की जो मदर है उसकी जो होम का है नैनकोरी आइलैंड में है. अब ये क्या बता रहे हैं कि द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ये जो फैमिली है उसके फादर एल्माज और रहीलाज, ये अपने मदर फादर पेरेंट्स के साथ ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए थे. और जब उन्होंने सुबह क्या देखा कि ट्रेमस द अर्थ वाज शेकिंग. जो सुबह उन्होंने जब अर्थ को ट्रेमस करते हुए देखा तो द फैमिली वाज स्लीपिंग. उस समय पूरी फैमिली सो रही थी. बट अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. लेकिन अलमाज के फादर ने क्या देखा है कि जो समुद्र के पानी है वो काफ़ी तेज़ी से वापस इधर आ रहा है, किनारे की तरफ आ रहा है, काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स. वो समझ गया कि पानी जो आ रहा है वो बहुत तेज़ फोर्स के साथ आ रहा है. ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस. उसने सबको जगाया और सबको सेफर प्लेस पे लेकर गया. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वो लोग वहाँ से बचने के लिए जा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उस समय उनके ग्रैंडफादर के सिर के ऊपर किसी चीज़ से चोट लगी और वो वहीं पे गिर गए. और उसके हर फादर रश टू हेल्प हिम. और उसके पापा उसको बचाने के लिए गए. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और फिर उसका बहुत खतरनाक पानी की लहरें आई, समुद्र की लहरें आई और दोनों को बहाकर ले गए. अलमाज मदर एंड अंस स्टूड क्लिंगिंग टू द लिव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. अलमाज के मदर और अंस दोनों जो कोकोनट ट्री है उसके पत्तों को पकड़ के लटकी रही और चिल्लाती रही मदद के लिए. कॉलिंग आउट टू हर, उसको आवाज़ लगाती रही, बुलाती रही. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और फिर एक बहुत तेज़ पानी की लहरें आई और फिर उस पेड़ को ही उखाड़ के ले गया और इस तरह से दोनों बह गए. अलमाज सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. शी क्लाइम्ड ऑन टू ईट. अलमाज ने क्या देखा, लकड़ी का टुकड़ा जो कि पानी में तैर रहा था वो उस पर चढ़ गई और उसके बाद फिर जब उस पर चढ़ी तो कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई. शी फेंटेड, बेहोश हो गई हो. When she woke up, she was in a hospital in कमोरता. जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अब वो जो लड़की जब होश आया तो अपने आप को पोर्ट ब्लेयर के हॉस्पिटल पाया.
अब वो लड़की किसी से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, उस इंसिडेंट के बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही शॉक हो चुकी थी। इट मीन्स मूव बैक, और ट्रॉमेटाइज का मीनिंग होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। वो काफ़ी दुखी हो गई थी, उससे काफ़ी वो प्रभावित हो गई थी कि वो उस बात को, उस इंसिडेंट को दोबारा किसी शेयर नहीं कर पा रही थी। सेकेंड पार्ट है इस स्टोरी का, टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ये टिली स्मिथ है जो ब्रिटिश स्कूल की लड़की है, गर्ल है, एंड शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। ये थाईलैंड की कहानी है। उन्होंने फुकेट बीच पे बहुत से लोगों को सुनामी से बचाया। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into heroine. लेकिन इसके कारण उसे बहुत सारे इनके अवार्ड भी दिए गए, लेकिन इनके पेरेंट्स अपने डॉटर को हीरोइन बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो टीवी पे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। Why do you think they took that decision? उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये देखते हैं। Now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern थाईलैंड। ये स्टोरी कहाँ की है? थाईलैंड की है। स्मिथ की फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आए हुए हैं, और यहाँ पे बीच साउदर्न थाईलैंड में क्रिसमस, एक रिसोर्ट में अपना बीच पे रिसोर्ट में थाईलैंड में थाईलैंड के बीच में रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। टिली स्मिथ वाज अ 10-year old स्कूल गर्ल, वो 10 साल की स्कूल गर्ल है, एंड हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड, और उसकी बहन है जो 7 साल की है। अब इनके पेरेंट्स हैं पेनी, फादर का नाम है, मदर कोलिन स्मिथ है। कब की बात है? 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ये जो खतरनाक, ये जो मारने वाला जो सुनामी है, ये रास्ते में ही मतलब आना शुरू हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। लेकिन उस सुबह से पहले ही इस सुनामी ने बहुत, मतलब इसके पहले ही जो अर्थक्वेक हुआ था, बहुत खतरनाक अर्थक्वेक, जो नॉर्दर्न सुमात्रा में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक हुआ था। ट्रिगर का मतलब हुआ था, ट्रिगर मीन्स caused, means the earthquake was caused, a massive earthquake was caused earlier in the Sumatra, northern Sumatra. The water was swelling, इस इनकी फैमिली वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि the water was swelling and kept coming in. पेनी स्मिथ, रिमेंबर, पेनी जो उसके फादर का नाम है, टिली स्मिथ के फादर का नाम है पेनी, वो देख रहा था, उसको दिखाई दे रहा है कि पानी ने धीरे धीरे फूल रहा है, बहुत बड़ा रूप ले रहा है, उसको याद है, इस तरह से बता रहा वो। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, लेकिन जो बीच है वो बीच वो छोटा और छोटा होते जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन जो लड़की थी 10 साल की टिली स्मिथ स्कूल गर्ल, उसको ये समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसका दिमाग उस ज्योग्राफी लेसन की तरफ चले जाता है जो कि उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था। जैसे थाईलैंड आने से पहले, अपने फैमिली के साथ आने से पहले उन्होंने उस ज्योग्राफी लेसन में 2 सप्ताह पहले ऐसा कुछ पढ़ा था। उसको याद आ गया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, उसमें बहुत से झाग बन रहे, बबल बन रहे, एंड फॉर्म वन बहुत बवंडर बन गया पानी के अंदर। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। तब उसको याद आ जाता है कि इस तरह का जो वीडियो है, जो सुनामी देखा था उन्होंने हवाई आइलैंड में 1946 में हुआ था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसके क्लास में इसके बारे में इस तरह के वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। ये भी कहा था कि सुनामी क्यों होता है, तो सुनामी अर्थक्वेक, वोल्केनोज या लैंडस्लाइड के कारण होता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब उसको याद आया, तब वो टिली जोर जोर से चिल्लाने लगी अपने फैमिली को, वापस बोले बीच से बाहर आओ, बीच से बाहर आओ, चिल्लाने लगी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र के अंदर बहुत खतरनाक भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो इतना घबरा गई थी, इतना चिल्ला के, इतना बोले, मतलब वो बोले जा रही थी। हिस्टेरिकल मीन्स होता है शी वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग, साउटिंग, क्योंकि इतना एक्साइटेड थी, इतना वो कंट्रोल नहीं कर पाई, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तुम सब वहाँ से बाहर आ जाओ। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज,
बट सेइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन उसकी मदर कहती है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है, लेकिन मेरी लड़की इतना डर गई थी, इतना घबराई हुई थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब वो अपने बच्चे को, उसको टिनी अपने पेरेंट्स को, टिली टिली के जो पेरेंट्स है उससे और उसकी छोटी सिस्टर को, उन सबको वहाँ से लेकर होटल के स्विमिंग पूल पे आ जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। उनके साथ में और भी बहुत सारे टूरिस्ट उस बीच को छोड़ देते हैं। देन इट वॉज एफ इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और उसके बाद वो पूरा समुद्र, मतलब आई वॉज स्क्रीमिंग रन। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और फिर मैंने देखा कि मानो को पूरा समुद्र ही उठकर आ रहा है और मैं जोर से चिल्लाया, रन, भागो यहाँ से। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज मीन्स होता है टेक शेल्टर। फिर फैमिली ने क्या करा, इनकी फैमिली ने होटल के थर्ड फ्लोर पे जाके ठहर गए। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामीज वेव्स। वो जो बिल्डिंग है, विथ स्टूड मीन्स स्टैंडिंग, कंटिन्यूसली स्टैंडिंग, गिरना नहीं, बने रहना। सर्ज मीन्स होता है फोर्स या मोमेंटम। तो जो जिस बिल्डिंग में थे, जिस होटल के बिल्डिंग में थे, वो बिल्डिंग को सुनामी ने, मतलब खतरनाक सुनामी ने तीन बार सुनामी की लहरें आई तेज फोर्स के साथ, लेकिन उन तीनों बार वो बिल्डिंग उसको सह गया, बिल्डिंग गिरा नहीं, न पानी में बहा। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अब वो ये बता रहे हैं कि यदि वो बीच पे रुक जाते, वहाँ से नहीं भागते, तो उनके कोई भी फैमिली मेम्बर बच नहीं पाते। द स्मिथ्स लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। स्मिथ्स ने देखा दूसरे टूरिस्ट के जो दूसरे टूरिस्ट के पूरी फैमिलीज ही उसमें बह के चले गए। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। अब वो जो लोग हैं टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक कहते हैं कि उसके कारण वो बच गए, जो उन्हें पहले से सचेत कर दिया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। फिर वो इंग्लैंड के अपने स्कूल में जाती है और अपने क्लासमेट्स को ये खतरनाक कहानी सुनाती है। थर्ड है पार्ट इस चैप्टर का। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। स्लैम्ड मीन्स जोर से धक्का देना, जोर से पटकना। तो जब होता है ये जो जायंट वेव्स है, बहुत जोर से जब वो श्रीलंका और इंडिया के जो कोस्टल एरिया पे आए, मतलब ये जो जायंट वेव्स श्रीलंका और इंडिया के कोस्टल एरिया से आने से पहले जो वहाँ के जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उन्हें एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो सुरक्षित स्थान पे भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। वहाँ के कुछ लोग जिन्होंने देखा वो बताते हैं कि एलिफेंट्स जोर से चिल्लाते हुए हायर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हुए चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो डॉग्स से वो भी घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फ्लेमिंगोज एबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगोज जो बर्ड है उस लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को छोड़कर वहाँ से चले गए। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। सर्ड विद ग्रेट फोर्स। स्लैम्ड मीन्स एंटाइस्ड का मीनिंग होता है परसुएडेड, मनाना, खूब मनाया। क्या हुआ यहाँ पे फिर कि जो जू एनिमल्स है वो अपने शेल्टर से बाहर नहीं, शेल्टर में चले गए और बाहर कितना भी उसको मनाने के बाद या कुछ भी प्रलोभन देने के बाद वो जू के एनिमल्स बाहर अपने शेल्टर से बाहर नहीं आए थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता है और ये सिक्स्थ सेंस के कारण वो अर्थ के अंदर जो शेक होता है, अर्थ जब हिलता है या भूकंप आने वाला हो, वो उसे पहले से पता चल जाता है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. लेकिन कुछ experts ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स में वो सुनने की जो शक्ति होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अर्थ के वाइब्रेशंस को वो सुन पाते और महसूस कर पाते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. उनके जो सेंस होता है वो उस चीज़ को, मतलब जो डिज़ास्टर आने वाला है, जो डिज़ास्टर होने वाला बहुत समय बाद होने वाला, उसको पहले से ही, मीन्स ह्यूमन उसको एहसास कर पाए उसके पहले ही एनिमल्स को उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अर्थ में या फिर नेचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है।
We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. चाहे हम ऐसा श्योरिटी के साथ तो कह नहीं सकते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, लेकिन जो सत्य है, जो फैक्ट है, वो ये देखा गया है कि जो जायंट वेव्स में इंडियन ओशन में 150,000 पीपल अलग अलग कम से कम डजन कंट्रीज में देखा गया है कि 150,000 पीपल उस पानी में बह के मारे गए, लेकिन कोई ज़्यादा एनिमल्स की मरने की रिपोर्ट नहीं आई थी. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. वहीं जो इंडिया के कुडलर कोस्ट है, जहाँ पे हज़ारों लोगों के मरने की खबर आई है, बहुत सारे हज़ारों लोग उसमें चले गए, पानी में बह गए, डूब गए, लेकिन वहाँ के जो बफेलोज है, गोट्स है, डॉग्स है, उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचा. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. श्रीलंका का यला नेशनल पार्क वो अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स का घर है. वहाँ पे एलिफेंट्स है, लिपर्ड्स है और कम से कम 130 स्पेसीज बर्ड्स की है. 60 visitors were washed away from the Petangala beach inside the park. उस पार्क के अंदर से कम 30 विजिटर्स, पेटेंगला बीच से 30 विजिटर्स बह के चले गए. बट नो एनिमल सर्कासिस वर फाउंड. सर्कासिस मीन्स डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स की डेड बॉडी बिल्कुल भी नहीं मिला. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. सिर्फ वहाँ पे 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडी मिली, बाकी कोई भी एनिमल्स मरे हुए नजर नहीं आए. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Petangala beach. अब कुछ घंटे पहले जब सुनामी के आने से पहले लोगों ने देखा कि ये नेशनल पार्क में कि कुछ 3 एलिफेंट्स जो कि पेटेंगला बीच से छोड़कर भागे जा रहे हैं. वहाँ पे इंसानों को कुछ एहसास नहीं होगा ऐसा क्यों भाग रहे हैं, लेकिन एलिफेंट्स को पहले से एहसास हो गया था और वो पेटेंगला बीच को छोड़कर जा रहे थे. अ श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on beach. श्रीलंका के एक जेंटलमैन है जो गेल कोस्ट के पास में रहता है. वो 2 डॉग को लेकर हमेशा बीच पे अपने दोनों डॉग को लेकर घुमाने के लिए लेके जाता है. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. और ये दोनों डॉग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होते बीच पे जाने के लिए, बाहर जाने के लिए. But on that day they refused to go and most probably saved his life. और उस दिन वो बिल्कुल बीच पे जाने से बिल्कुल मना कर दिया और शायद इसलिए जान बच गई. थैंक यू सो मच.